क्या भारत का किसान सुरक्षित है या फिर भारत अमेरिका व्यापार समझौता में कहीं कुछ छुपा हुआ है। सरकार कह रही है कोई जीएम फूड भारत नहीं आएगा, किसान पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन विपक्ष कह रहा है ये समझौता भारतीय किसानों के लिए डेथ वारंट है। तो सच क्या है? क्या अमेरिका के प्रोडक्ट्स अब भारतीय बाजार में बाढ़ की तरह आएंगे और क्या रूस से तेल खरीद पर भारत पर दोबारा दबाव बनाने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट 2026 को पूरी सच्चाई के साथ समझेंगे। समझौता आखिर है क्या? 7 फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका के बीच एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट का ढांचा घोषित हुआ। इस समझौते को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के किसानों और एमएसएमई के लिए सुरक्षित बताया। सरकार का दावा है भारतीय किसानों की फसलें अमेरिका जाएंगी जीरो ड्यूटी पर, भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की एंट्री नहीं होगी, गेहूं, चावल, दूध, मक्का जैसे संवेदनशील कृषि उत्पादन पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। लेकिन इसी समझौते में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन पर विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिका के कौन से प्रोडक्ट आएंगे इंडिया में? इस समझौते के तहत कई अमेरिकी उत्पादों को भारत में जीरो टैरिफ या कम टैक्स पर आने की अनुमति मिलेगी। इसमें शामिल है आलमंड्स, वॉलनट, पिस्ताचियोज, एप्पल्स, ऑरेंज, ब्लूबेरी, क्रैनबेरीज, सोयाबीन ऑयल, डीडीजी यानी पशु आहार, रेड सोरगम, वाइन और प्रीमियम एल्कोहल। सरकार कहती है ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, इसमें किसानों को नुकसान नहीं होगा। लेकिन सवाल उठता है क्या सस्ता आयात भारतीय किसानों की कीमतों पर असर नहीं डालेगा? नॉन टेरिफ बैरियर्स, असली खेल यही है। इस समझौते में सिर्फ टैक्स नहीं बल्कि नॉन टेरिफ बैरियर भी हटाए गए। मतलब क्वालिटी चेक, सर्टिफिकेशन, रेगुलेटरी रुकावटें अमेरिकी कृषि उत्पादनों के लिए रास्ता और आसान हो गया है। ये बात विपक्ष को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। पॉलिटिकल ठग ऑफ वॉर, सियासत तेज हो गई है। आप नेता संजय सिंह ने इसे किसानों के लिए डेथ वारंट बताया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने यह समझौता नहीं भारत के आत्मसम्मान से समझौता है ये कहा। प्रियंक खड़गे का आरोप है 0% टैरिफ भारतीय बाजार को अमेरिकी उत्पादों से भर देगा। वही सरकार साफ कहती है कोई भी स्टेपल फसल प्रभावित नहीं होगी। रशियन ऑयल एंगल भी बीच में आ रहा है। इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। डोनाल्ड ट्रंप के एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया अगर भारत ने रूस से तेल खरीद दोबारा तेज की तो अमेरिका भारत पर फिर से 25% टैरिफ लगा सकता है। हालांकि भारत के वाणिज्य मंत्रालय के बयान रूसी तेल पर रोक का कोई जिक्र नहीं है, यानी अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन दबाव की राजनीति जरूर देखी जा रही है। किसान सच्चाई, असली चिंता क्या है? सच्चाई ये है जीएम फूड पर रोक राहत की बात है, लेकिन सस्ते आयात से बाजार कीमतों पर दबाव आ सकता है। खासकर फल, तेल और पशु आहार से जुड़े किसान प्रभावित हो सकते हैं। यही कारण है कि किसानों में डर है और विपक्ष इस मुद्दे को जोर से उठा रहा है। सॉल्यूशन क्या है? इस समझौते में एक महत्वपूर्ण कॉलेज है। अगर कोई देश शर्त बदलता है तो दूसरे देश भी अपने कमिटमेंट बदल सकता है। मतलब भारत के पास सुरक्षा का विकल्प खुला है। आगे सरकार को चाहिए सख्त निगरानी करना, कोटा सिस्टम का सही इस्तेमाल, एमएसपी और लोकल किसानों की सुरक्षा और पारदर्शिता। कंक्लूजन, आखिर में सच क्या है? ये समझौता ना पूरी तरह अच्छा है ना पूरी तरह बुरा है। ये एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है और पॉलिटिकल रिस्क भी है। अब सब कुछ इस पर निर्भर करता है सरकार इसे कैसे लागू करती है और किसानों को ज़मीन पर कितनी सुरक्षा देती है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये समझौता भारत के हित में है या किसानों के लिए खतरा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।